अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है तो इस तरह की स्टोरी से सीखो, न्यूज़पेपर से सीखो। डियर फ्रेंड्स स्टोरी से फ़ायदा ये है कि आप इससे जल्द इंग्लिश सीख सकते हो, क्योंकि एक बहुत सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो आपको मजबूर करती है किसी चीज़ को स्टडी करने में। इसमें बहुत सी इंग्लिश की वैकेबलरी सीखेंगे, जैसे कि इस तरह के वैकेबलरी, और इसके साथ साथ मैंने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उन सबको मैंने भी लिखा है ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। और बहुत से ग्रामर के जो जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे इंशाल्लाह उन सबको डिस्कस करने वाले हैं, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। डिफरेंस यहाँ पे बेसिकली शेर मुसीबत में वो कैसे इस स्टोरी को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लायन यानी कि शेर, इन ट्रबल यानी कि मुसीबत में। लायन जो है एक कॉमन नाउन है, इन जो है एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने में, और ट्रबल बेसिकली एक एडजेक्टिव है और एक नाउन भी है। ठीक है, अगर देखा जाए मुख्तलिफ सिचुएशन में। जो है शेर मुसीबत में, हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुआ, लिखा हुआ है कि इन द ग्रेट जंगल, बड़े जंगल में, बड़े अजीम जंगल में। इन एक प्रपोजिशन है इसका मैंने में, द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, और ग्रेट कहते हैं अजीम, बड़े, ह्यूज जिसे हम कहते हैं, जंगल कहते हैं फॉरेस्ट, और जंगल को जंगल भी कहते हैं। एक बड़े जंगल में, अ क्लेवर एक चालाक, जिसे हम इंटेलिजेंट भी कहते हैं, जिसे हम शॉर्प भी कहते हैं, जिसे हम जो है स्मार्ट भी कहते हैं। एक चालाक, बट लेकिन स्नीकी, लेकिन छुपके से काम करने वाली, धोखेबाज भी आप कह सकते हो। स्नीकी कहते हैं धोखेबाज से या छुपके से काम करने वाली। फॉक्स नेम्ड फाफू, जो है फाफू था, यानी कि एक तेज, या आप कह सकते हो एक चालाक और छुपके से काम करने वाली या धोखेबाज आप कह सकते हो लोमड़ी थी जिसका नाम फाफू था। एड आ प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी उसका एक मसला था। प्रॉब्लम कहते हैं मसले को, जिसे हम इशू भी कहते हैं। और बिग जो है एक एडजेक्टिव है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसके शायद इन चीज़ों को बयान करें। एडजेक्टिव वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब जैसे कि यहाँ पे बयान करें कि जो मसला है वो बिग है, बड़ा है। तो उस लोमड़ी के पास क्या था, एक बहुत बड़ा मसला था। उस लोमड़ी को एक बहुत बड़ा मसला था, इशू था। वो क्या था कि द एलिफेंट्स यानी कि जो आती हैं, kept spraying वाटर ऑन एम, यानी कि जो आती हैं वो हमेशा उसके ऊपर पानी छिड़कते थे, पानी फेंकते थे। स्प्रे मीन छिड़कना, फेंकना। kept spraying यानी कि छिड़कते रहते थे या फेंकते रहते थे। वाटर यानी कि पानी, ऑन एम उस पे, एवरी टाइम हर वक्त, ई पास्ट बाई जब वो गुजरता था, बाई द रिवर यानी कि रिवर के नज़दीक से, या आप कह सकते हो दरिया के करीब से, यानी कि जब कभी भी वो दरिया के करीब से, वही फॉक्स जब दरिया के करीब से गुजरता था तो क्या करते थे, आती उनके ऊपर जो है छिड़कते थे, पानी उसके ऊपर जो है छिड़कते थे। इज फ्लफ़ी उसका फूला हुआ, फ्लफ़ी कहते हैं फूला हुआ, टेल यानी कि जो दुम था, वाज ऑलवेज सोक्ड हमेशा गीला था। इसकी वजह से उसकी जो फूला हुआ जो टेल था, दुम थी, वो हमेशा जो है फूला हुआ था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे दो आती हैं। फिर क्या हुआ डिफरेंस के, उसने क्या कहा, फाफू यानी कि उस जो है लोमड़ी ने क्या कहा कि आई नीड रिवेंज, मुझे बदले की ज़रूरत है। नीड में ज़रूरत होना, रिवेंज यानी कि बदला, यानी कि मैं इन आतियों से बदला लूँगा। फाफू ग्रम्पल यानी कि फाफू ने गुस्से से कही, ग्रम्पल मीन गुस्से से कहना। बट लेकिन, ई वाज टू स्मॉल वो काफ़ी छोटा था। टू स्मॉल यानी कि काफ़ी छोटा था। टू फाइट लड़ने के लिए, दैम यानी उनसे, हिमसेल्फ यानी खुद ही, यानी कि वो उनसे खुद लड़ने के लिए काफ़ी छोटा था। डिफरेंस यहाँ पे हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे इसका मैंने खुद। जैसे कि आई वॉक टू स्कूल माई सेल्फ, मैं खुद स्कूल जाऊँगा। इसका मैंने ये भी, मैं अकेले स्कूल जाऊँगा। ठीक है, और ये भी कह, फॉर एग्ज़ाम्पल आई ड्राइव द कार माई सेल्फ, मैं खुद ही गाड़ी चलाता हूँ। तो यहाँ पे माई सेल्फ, इम सेल्फ, दैम सेल्फ, यहाँ पे खुद ई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या अकेले। आई माई सेल्फ वेंट टू स्कूल, मैं अकेला स्कूल गया। ये इन चीज़ों को, इस स्ट्रक्चर को आई होप कि आपके समझ में आ गया हो। तो यानी कि मैं काफ़ी वो छोटा था उनसे खुद लड़ने के लिए। दैट्स व्हेन तब ई, दैट्स व्हेन मीन तब ई, या उसी वक्त, ई गॉट एन आइडिया उसके जहन में एक आइडिया आया, उसको एक आइडिया आया, उसकी जहन में एक सोच आई। अब बिग आइडिया, एक बड़ा आइडिया आया। वो क्या था, वो क्या था कि ई रेन वो दौड़ी। ई सब्जेक्ट है, रेन आपका जो है वर्ब है, और रन की सेकंड फॉर्म है। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। ई रेन दौड़ी
टू ल्यू, ल्यू के पास, द लायन यानी कि शेर, शेर ल्यू जो है उस शेर का नाम है, यानी कि वो शेर के पास चली गई। द किंग यानी कि बादशाह ऑफ द जंगल यानी कि जंगल का बादशाह। और उनसे क्या कहा कि योर मैजेस्टी, हुजूर वाला। सैड फाफू यानी कि फाफू ने कहा ड्रामेटिकली, ड्रामाई अंदाज में उनसे कहा कि योर मैजेस्टी, हुजूर वाला। द एलिफेंट्स यानी कि आती वर लाफिंग, हंस रहे थे, वर लाफिंग हंस रहे थे, ए पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है। वर लाफिंग हंस रहे थे, एट यू आपके ऊपर, आपके ऊपर आती जो है हंस रहे थे। दे सैड उन्होंने कहा यानी कि आतियों ने कहा, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, आप जो है ताकतवर नहीं हो, एनीमोर मज़ीद, यानी कि आप मज़ीद ताकतवर नहीं हो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है एक एडजेक्टिव है। दे सैड उन्होंने कहा, ये जो है डिफरेंस आप देख रहे हो, एट यू दे सैड, ये सब्जेक्ट ये फिर आपका वर्ब है। दे सैड उन्होंने कहा कि आप मज़ीद ताकतवर नहीं हो, यानी कि अभी जो है आप कमज़ोर हो चुके हो। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि ल्यू रोड यानी कि ल्यू जो है दहाड़ा, रोड मीन दहाड़ा, इन एंगर गुस्से में। और कहा कि व्हाट क्या, आई शो दैम मैं उन्हें दिखाऊंगा, आई शो मैं आपको उन्हें दिखाऊंगा, शो मीन दिखाना जैसे मैनिफेस्ट भी कहते हैं, और ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं उन्हें दिखाऊंगा, हु इज़ बॉस, आखिर कौन है, बॉस कौन है। फाफू स्मक्ड यानी कि फाफू ने मुस्कुराया, सही, स्मक्ड मतलब मुस्कुराया। और क्या कहा यानी कि उस शेर से क्या कहा, लेट मी गाइड यू टू दैम, आओ मैं आपको उनके पास ले चलूँ। गाइड मीन ले चलना, यहाँ पे इसका मैंने या इसका मैंने रहनुमाई करना, आओ मैं आपको उनके पास ले चलूँ। अभी जो है खुद नहीं लड़ सकता, अभी शेर को उनके पास ले जाने वाला है। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, सून यानी कि बहुत जल्द, द लायन शेर, मार्च यानी अकड़ के चला, मार्च मीन चलना या अकड़ के चलना। टू द रिवर, रिवर के पास, दरिया के पास। विद फाफू, फाफू के साथ। लीडिंग द वे यानी कि फाफू जो था वो आगे रास्ता जो है वो इसको रास्ते के साथ ले जा रहा था। लाइक आ लिटल जनरल, एक छोटे सिपा सालार की तरह, यानी कि फाफू जो था, लोमड़ी जो था वो आगे आगे जा रहा था और ये शेर जो है उसके पीछे पीछे चल रहा था। द एलिफेंट्स आती वर बातिंग, गुस्ल कर रहे थे, वर बातिंग गुस्ल कर रहे थे। ये आपकी पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। गुस्ल कर रहे थे पीसफुली, पुरअमन तरीके से। यहाँ पे पीसफुली जो है एक एडवर्ब है। एडवर्ब जो एडवर्ब का काम क्या होता है कि ये जो एक्शन हो रही है सेंटेंस में उसको बयान करता है कि ये किस तरीके से हो रही है। सिंपल, आती जो है गुस्ल कर रहे थे, किस तरीके से, ये हमें एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब बता रहे कि वो पुरअमन तरीके से, बड़ी खामोशी से वो गुस्ल कर रहे थे। तो क्या हुआ कि विदाउट वार्निंग, बिना इंतबाह के, विदाउट मीन के बगैर, वार्निंग में इंतबाह, या आप कह सकते हो बिना वार्निंग के। ल्यू जम्प्ड आउट यानी कि ल्यू जो है अचानक निकला, जम्प्ड आउट मीन अचानक निकला। और क्या कहा कि आई एम द किंग, मैं बादशाह हूँ। किंग मीन बादशाह, मैं बादशाह हूँ। फेयर मी, मुझसे डरो, फेयर मीन मुझसे डरो। ये जो है उन आतियों को कह रहा है कि मुझसे डरो, मैं बादशाह हूँ। बट लेकिन द एलिफेंट्स यानी कि जो आती थे, ओनली ब्लिंक्ड यानी कि सिर्फ पलकें चपकाई, ब्लिंक मीन्स पलकें चपकाई। देन फिर वन स्मॉल एलिफेंट, एक छोटा एलिफेंट यानी कि आप कह सकते हो आती, स्क्वर्टेड पानी की धारें मारे, वाटर यानी कि पानी की धारें मारे, ऑन ल्यू यानी कि ल्यूज, मैन ल्यू के जो है गर्दन पर, गर्दन के बालों पर। इस तरह से फिर अनदर एक और, जेंटली बड़ी नरमी से, जेंटली भी नरमी से, पुश्ड धकेला, एम उसे यानी कि शेर को, विद ट्रंक अपने सोंड के साथ, यानी कि एक और आती आया उसको, उसने बड़ी नरमी से क्या किया, अपने सोंड के साथ शेर को धकेला। द अदर्स यानी कि दूसरे, ज्वाइंड इन यानी कि वो भी शामिल हो गए, स्प्लैशिंग यानी कि पानी फेंकते हुए, पुशिंग धक्का देते हुए, एंड गिगलिंग और हंसते हुए। ठीक है, यानी कि बहुत सारे और भी आ गए, तो उस तरह उन्होंने भी क्या किया, पानी छिड़कना शुरू कर दिया, इसको धकेलना शुरू कर दिया और हंसते भी रही इस मौके पर। आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि ल्यू स्लिप्ड यानी कि ल्यू जो है फिसल गया। रोल्ड इनटू द मड, सीधा कीचड़ में जाकर गिरा। रोल्ड इनटू यानी कि जा गिरा, कीचड़ यानी कि मड यानी कि कीचड़ में। एंड और सेट अप और उठा, लुकिंग लाइक अ वेट कैट यानी कि जब वो उठा वो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह दिख रहा था। फाफू यानी कि वही लोमड़ी, ट्राइड
कोशिश की, टू स्केप बच निकलने की, स्केप में बच निकलना, बट लेकिन स्लिप्ड ओबी फिसल गए, स्लिप टू यानी कि ओबी फिसल गए, राइट इन टू अ पडल यानी कि एक छोटे खड्डे में जा गिरा, नाउ यानी कि अभी, बोथ और वेट यानी कि दोनों गीले थे, वेट कहते हैं गीले का, दोनों गीले थे, मड्डी यानी कि कीचड़ में दसे हुए थे, एंड और एम्बेरस्ड और शर्मिंदा भी थे, एम्बेरस्ड मतलब शर्मिंदा भी थे। फिर क्या हो कि यू सेड आपने कहा था, दे वर स्केर्ड ऑफ मी आपने कहा था कि वो मुझसे डरे हुए हैं, स्केर्ड मीन डरे हुए हैं, लियो ग्रोल्ड यानी कि लियो ने क्या किया, गड़गड़ाया, यानी कि लियो ने कहा, यू सेड आपने कहा, यू आर किंग आपने कहा कि आप बादशाह हो, फाफू वेंड यानी कि फाफू ने शिकायत कर और शिकायत की आवाज़ में बोलो, वेंड कहते हैं शिकायत की आवाज़ में बोलना, यानी कि शेर उनसे कह रहा है कि आपने कहा था कि वो मुझसे डरे हुए हैं, और उसके जवाब में लोमड़ी कह रहा है कि आपने कहा था आप जंगल के बादशाह हो। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि द जंगल यानी कि जो जंगल था इकोड यानी कि गूंज उठा, विद एलिफेंट लाफ्टर यानी कि एलिफेंट के हंसी के साथ। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर सीखा, और एक फ़नी स्टोरी भी थी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।